गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इससे पहले के हमने पीरियड में देखा कि ये जो यूनिट 3 अवर सोलर सिस्टम है वो हमने आप लोगों ने उसकी सोलर सिस्टम की कैसे वो वहाँ पे काम कर रहा है वो सब हमने देखा। आज हम ये सोलर सिस्टम है वो हम वर्क बुक में फिनिश करेंगे। आपको यहाँ पे देखिए वर्क बुक में यहाँ पे लिखा है लुक एट द पिक्चर ऑफ द सोलर सिस्टम। आप लोगों ने इससे पहले एक बार सोलर सिस्टम ड्रॉ भी की है बुक में, तो इसके रिलेटेड अब हम यहाँ पे इसके नेम लिखेंगे। तो आपको यहाँ पे ये सारे नेम लिखने हैं अच्छे से। यहाँ पे देखिए सबसे पहले मर्क्यूरी लिखा हुआ है, फिर उसके बाद सेकंड में क्या आएगा तो विनस, तो यहाँ पे आप सेकंड में लिखेंगे विनस। फिर है थर्ड नंबर है अर्थ, तो ये जो यहाँ पे ये जो 9 है ये 8 है यहाँ पे, तो ये आपको 1 बाय 1 लिखने हैं। यहाँ से ये यहाँ पे आप लिखेंगे मर्क्यूरी, फिर विनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और लास्ट में है नेपच्यून। तो यहाँ पे 1 बाय 1 आप लिखेंगे। यहाँ पे 1 2 3 स्टार्ट कहाँ से होगा तो ये फर्स्ट 1, ये 1, फिर ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7 और ये नेपच्यून लास्ट में 8। तो ये सारे 8 आपको यहाँ पे लिखने हैं। फिर इसके नीचे है फिलिंग द ब्लैंक्स विथ करेक्ट ऑप्शन ऑफ द प्लेनेट। अभी देखिए हमने ये प्लेनेट वहाँ पे किए हैं, तो यहाँ पे सैटर्न इज द प्लेनेट फ्रॉम द सन। अभी आप यहाँ पे ये देखिए यहाँ पे ये सैटर्न दिया हुआ है, तो हमें पहले क्या करना है काउंट करना है, लेकिन कहाँ से तो फ्रॉम द सन। तो ये रहा हमारा सन, ये रहा, तो सन से काउंट करना है, तो 1 2 3 4 5 और 6। तो यहाँ पे सैटर्न कौन सा आया 6, तो यहाँ पे फर्स्ट में आंसर आएगा 6, ये रहा, ऐसे लिखेंगे हम 6। तो ये सारे ऐसे ही आपको से ये मतलब फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स 7 8 ऐसे ही हमें लिखने हैं। फिर है सेकंड है ये हमारी सेकंड वाली जो फिलिंग द ब्लैंक्स है, मार्स इज द प्लेनेट फ्रॉम द सन। अभी आप काउंट कीजिए तो आपके सामने बुक खुली हुई है और यहाँ पे ऊपर आपके नेम भी लिखे हुए हैं, तो मार्स को काउंट कीजिए तो 1 2 3 और 4, क्या आया 4। तो यहाँ पे मास वाले में आंसर आएगा 4th। आपको जस्ट 1 2 3 4 5 नहीं लिखना है, लेकिन वहाँ पे फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ ऐसे लिखना है। फिर है थर्ड, द अर्थ इज द प्लेनेट फ्रॉम द सन। अभी अर्थ है वो अर्थ आप देख रहे हैं यहाँ पे अर्थ है वो कौन से नंबर पे आ रही है, यहाँ पे आपको दिख रहा है, तो वो है अर्थ है थर्ड नंबर पे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे द अर्थ इज द प्लेनेट फ्रॉम द, तो इसमें आएगा थर्ड, क्या आएगा थर्ड। फिर है नेपच्यून इज द प्लेनेट फ्रॉम द सन। अभी नेपच्यून है वो कौन से नंबर पे है, तो नेपच्यून सबसे लास्ट वाला है, तो वो कौन सा होगा 8 नंबर का, तो AIGHTH, ये हुआ 8 नंबर का नेपच्यून 4 नंबर की फिलिंग द ब्लैंक्स में। फिर है मर्क्यूरी इज द ब्लैंक प्लेनेट फ्रॉम द सन। यहाँ पे आपको ये देखिए आपको मर्क्यूरी भी दिख रहा है, तो मर्क्यूरी है वो सबसे फर्स्ट है, तो जो लास्ट वाली है उसमें आएगा आपको यहाँ पे लिखना है फर्स्ट, ये हुआ फर्स्ट। तो ये फिलिंग द ब्लैंक्स हुई। फिर हम आगे यहाँ पे कर रहे हैं जुपिटर इज द प्लेनेट फ्रॉम द सन। अभी जुपिटर है वो जुपिटर कौन से नंबर पे आ रहा है, तो यहाँ पे हम काउंट कर रहे हैं 1 2 3 4 5। जुपिटर आ रहा है फिफ्थ पे, कौन से पे आ रहा है फिफ्थ, तो यहाँ पे हम लिखेंगे ये लिखा हमने फिफ्थ नंबर पे आ रहा है जुपिटर। फिर है यूरेनस, तो यहाँ पे हम काउंट कर रहे हैं, तो यूरेनस ये रहा यूरेनस, देखिए तो यूरेनस आ रहा है 7th, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 7th। ये आपकी मैं इसको PDF फाइल भी भेजूंगी, तो इसी हिसाब से आप रॉन्ग नहीं लिखेंगे, देख देख के लिखेंगे, पता नहीं चल रहा है तो आप मुझसे कांटेक्ट करेंगे।
फिर है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। यहाँ पे हमें आंसर विच इज द बिगेस्ट प्लैनेट। अभी देखिए आपके सामने ये फोटो यहाँ पे दिख रहा है, ये रहा। तो इसमें से सबसे आपको बिगेस्ट कौन सा दिख रहा है? तो यस, तो बिगेस्ट है जुपिटर। तो हम यहाँ पे लिखेंगे जुपिटर इज द बिगेस्ट प्लैनेट। तो आपको पूरा ये देखिए क्वेश्चन आप यहाँ पे समझिए, ये विच की जगह पे आप क्या करेंगे, यहाँ पे जुपिटर लिख देंगे। तो यहाँ पे आएगा जुपिटर इज द बिगेस्ट प्लैनेट, फिर जैसे क्वेश्चन वैसे आ जाएगा। यहाँ पे आंसर आएगा जुपिटर। फिर सेकंड क्वेश्चन, विच इज द स्मॉलेस्ट प्लैनेट। अभी देखिए यहाँ पे आपको सबसे छोटा वाला कौन सा दिख रहा है? यस, छोटा वाला सबसे है, ये है मर्क्यूरी। तो यहाँ पे आएगा सेकंड में आंसर। यहाँ पे मैं खाली आंसर लिख रही हूँ, लेकिन आप लोगों को ये पूरे क्वेश्चन के साथ ही आंसर लिखना है। एक ही ये इतना ही मर्क्यूरी नहीं लिखना, आपको पूरा आंसर लिखना है। फिर विच प्लैनेट इज द थर्ड फ्रॉम द सन। सन से थर्ड प्लैनेट कौन सा है? तो थर्ड से कौन सा है? अर्थ। तो वहाँ पे आएगा द अर्थ। यहाँ पे आएगा द अर्थ इज द थर्ड प्लैनेट ऑफ द फ्रॉम द सन। फिर है 4 नंबर, विच प्लैनेट इज द क्लोजेस्ट द सन। सबसे नज़दीक, क्लोज मतलब नज़दीक, तो सन से सबसे क्लोज कौन सा है? तो यस, वहाँ पे भी आंसर आएगा मर्क्यूरी। क्या आएगा? मर्क्यूरी। तो यहाँ पे 4 नंबर में भी आंसर आएगा मर्क्यूरी। आप सभी में फुल आंसर के साथ ये आंसर लिखेंगे। फिर है विच प्लैनेट इज द फारदेस्ट फ्रॉम द सन। सन से बहुत दूर कौन सा है? यस, जो लास्ट वन है ये रहा नेपच्यून, ये है लास्ट वन जो वो। तो यहाँ पे फारदेस्ट में आएगा नेपच्यून, ये हुआ हमारा सबसे दूर का प्लैनेट। फिर है विच प्लैनेट इज द सिक्स फ्रॉम द सन। अभी यहाँ पे हम काउंट करेंगे तो 1 2 3 4 5 और 6। तो कौन सा आया? 6 आया हमारा सैटर्न। तो यहाँ पे हम लिखेंगे, ये इसमें 6 में लिखेंगे सैटर्न, ये हमारा 6 प्लैनेट हुआ। फिर विच प्लैनेट इज राइट टू द अर्थ। अभी देखिए यहाँ पे आपको अर्थ दिख रही है, ये रही अर्थ। तो आप अभी देखिए जैसे मोबाइल देख रहे हैं, तो मोबाइल के एग्जैक्ट सामने बैठे हैं, तो आपका राइट हैंड कौन सा है? यस, जिस हाथ से आप लिख रहे हैं वो आपका राइट हैंड है, और ये वाला एक साइड वाला है, ये आपका लेफ्ट हैंड है। तो अर्थ यहाँ पे आपको दिख रही है, तो अर्थ के राइट साइड कौन सा हुआ? तो अर्थ के राइट साइड हमारा ये हुआ मार्स। तो यहाँ पे कौन सा आंसर आएगा? ये रहा राइट साइड में आंसर आएगा मार्स। अर्थ के राइट साइड में मार्स नाम का प्लेनेट है। फिर है विच प्लेनेट इज द लेफ्ट टू द नेपच्यून। नेपच्यून के लेफ्ट साइड, तो आपको यहाँ पे ये दिख रहा है, ये रहा नेपच्यून। तो नेपच्यून के लेफ्ट साइड से कौन सा है? तो यूरेनस। तो यहाँ पे आंसर आएगा 8 नंबर में आएगा आंसर यूरेनस। फिर है विच प्लैनेट इज द सेकंड फ्रॉम द सन। सन से मतलब फिर दूसरा प्लैनेट कौन सा है? तो ये रहा हमारा सन, ये रहा। तो सन में फर्स्ट ये है और सेकंड है विनस। तो यहाँ पे आंसर आएगा 9 नंबर में आंसर आएगा विनस। विनस इज द सेकंड फ्रॉम द सन। फिर विच प्लैनेट हैज रिंग्स अराउंड इट। कौन सा प्लैनेट है जिसकी रिंग्स है? आपको यहाँ पे देखो दिख रहा है, ये सारे प्लैनेट्स हैं, इसमें रिंग्स मतलब जो प्लैनेट के आसपास ऐसे रिंग दिख रही है, ऐसा कौन सा है? तो वो है सैटर्न। तो यहाँ पे हम लिखेंगे, यहाँ पे आंसर आएगा इसका सैटर्न। ये हुआ, ये हमारे 10 क्वेश्चन आंसर हुए। और फिर आ रही है फिलिंग द ब्लैंक्स।
फिलिंग द ब्लैंक्स में भी अभी इसके ऊपर ही फिलिंग द ब्लैंक्स है, तो ये भी बहुत ही इजी है, आप एक बार रीड करेंगे तो आ जाएगी। देखिए फर्स्ट है जुपिटर इज द ब्लैंक प्लैनेट। जुपिटर है वो एक प्लैनेट है, इसमें है बिगेस्ट और वहाँ पे है स्मॉलेस्ट। तो अभी आपको देखिए यहाँ पे आपको ये सारे प्लैनेट दिख रहे हैं, तो इसमें से सबसे बड़ा प्लैनेट आपको कौन सा दिख रहा है? ये है जुपिटर। तो यहाँ पे आपको जुपिटर में क्या आएगा? तो जुपिटर इज द बिगेस्ट प्लैनेट। हाँ, तो यहाँ पे आएगा बिगेस्ट, क्योंकि जुपिटर कैसा है? बिगेस्ट है, बड़ा है, सबसे बड़ा है। फिर मर्क्यूरी इज द ब्लैंक प्लैनेट। मर्क्यूरी कौन सा है? तो अभी तो आपको पता चल ही गया होगा वहाँ पे कि मर्क्यूरी है वो है स्मॉलेस्ट प्लैनेट है। वहाँ पे मर्क्यूरी है वो क्या है? ये हुआ हमारा स्मॉलेस्ट। ये मर्क्यूरी है वो है स्मॉलेस्ट, सबसे छोटा है। फिर है सैटर्न इज टू द जुपिटर। यहाँ पे हमें देखना है कि सैटर्न है वो ये जुपिटर के किस साइड है। तो आप देखिए आपके ये जो ऊपर वहाँ पे दिए हैं इसमें सैटर्न है वो जुपिटर के किस साइड है? तो वो जुपिटर के है राइट साइड है। कहाँ है? राइट साइड है। फिर विनस इज टू द ब्लैंक टू द अर्थ। आपको यहाँ पे देखिए विनस दिख रहा है, ये रहा विनस। तो विनस है वो अर्थ के किस साइड है? तो वो अर्थ के है लेफ्ट साइड। कौन सी साइड है? लेफ्ट साइड। तो हम यहाँ पे लिखेंगे ये जो विनस है 4 नंबर है उसमें आएगा लेफ्ट साइड। तो यहाँ पे आएगा लेफ्ट साइड ये। फिर है नेपच्यून इज द ब्लैंक प्लैनेट फ्रॉम द सन। अभी नेपच्यून है वो सन से क्या है? तो वहाँ पे देखिए यहाँ पे हमें यहाँ पे क्लोजेस्ट है और फर्देस्ट है, मतलब वो दूर है के पास है ऐसे। तो वहाँ पे नेपच्यून है वो है फर्देस्ट, वहाँ पे आंसर आएगा ये फर्देस्ट। तो यहाँ पे आएगा ये फर्देस्ट, मतलब वो सबसे दूर है। फिर मर्क्यूरी इज द प्लैनेट टू द सन। अभी मर्क्यूरी है, अभी तो आपको पता चल गया होगा कि मर्क्यूरी है वो क्या है। तो यहाँ पे फर्देस्ट और क्लोजेस्ट लिखा हुआ है, तो इसमें आएगा यहाँ पे क्लोजेस्ट। तो यहाँ पे आंसर आएगा मर्क्यूरी इज द क्लोजेस्ट, वहाँ पे आंसर आएगा क्लोजेस्ट, जो एकदम पास में है। फिर है यूरेनस ब्लैंक देन नेपच्यून। यहाँ पे जो है वो यूरेनस है वो नेपच्यून से कैसा है? तो यूरेनस है वो नेपच्यून से बड़ा है कि छोटा है? तो वो हमें देखना है। तो वो नेपच्यून से है बड़ा, तो यहाँ पे आएगा बिगर। फिर मार्स है वो अर्थ से छोटा है कि बड़ा है? तो वो अर्थ से मार्स है वो अर्थ से क्या है? अर्थ से छोटा है, तो यहाँ पे आएगा स्मॉलर। फिर सैटर्न है वो इज द ब्लैंक टू द जुपिटर। जुपिटर से सैटर्न है वो पास है कि दूर है? तो वो यहाँ पे आएगा क्लोजेस्ट, पास है। फिर मर्क्यूरी इज द ब्लैंक फ्रॉम नेपच्यून। वहाँ पे मर्क्यूरी है वो नेपच्यून से दूर है के पास, तो मर्क्यूरी फर्स्ट है और नेपच्यून 8 नंबर का है, तो वहाँ पे आएगा फर्देस्ट। तो यहाँ पे ये रहा हमारा फर्देस्ट आंसर आएगा, ये रहा। फिर है सैटर्न इज द ब्लैंक देन यूरेनस। सैटर्न है वो यूरेनस से बड़ा है कि छोटा है? तो यहाँ पे आएगा बिगर। फिर द अर्थ इज ब्लैंक देन जुपिटर। अर्थ है वो जुपिटर से बड़ी स्मॉल है कि मतलब यहाँ पे देखिए स्मॉलेस्ट है और स्मॉलर है। जब भी यहाँ पे देन यूज होता है ना तो वहाँ पे स्मॉलर आता है। क्या आता है? ई आर लगता है। जब भी देन वाला होता है तब स्मॉलर आता है, जब ई एस टी होता है तो उसके आगे द लगता है। तो यहाँ पे हमें क्या करना है?
ये द अर्थ है वो स्मॉलर है, यहाँ पे देन आ रहा है इसलिए यहाँ पे स्मॉलर आएगा, तो इसमें ये स्मॉलर आंसर आएगा। फिर है मर्क्यूरी इज टू द ब्लैंक ऑफ विनस। मर्क्यूरी है वो विनस के किस साइड है, राइट साइड है कि लेफ्ट साइड है, तो मर्क्यूरी है वो वहाँ पे राइट साइड में है। फिर नेपच्यून इज टू द ऑफ यूरेनस। वो नेपच्यून है वो यूरेनस के किस साइड है, लेफ्ट साइड है कि राइट साइड, तो यहाँ पे आएगा लेफ्ट साइड है। तो आज का आपका होमवर्क है ये पेज नंबर 30, 31 और 32 में ये जो 14 फिलिंग द ब्लैंक्स है वो फिनिश करनी है। तो आज ये आप वर्कबुक में ये 3 पेज कर रहे हैं, ये आज का आपका होमवर्क है। इसमें कुछ भी समझ में ना आए तो मुझे पूछेंगे और गुड हैंड राइटिंग में अच्छे से लिखेंगे। मैंने एक एक आपको अच्छे से समझाया है, तो फिर ऐसा नहीं करना है कि आपको जो मर्जी हो ऐसे लिखना है, एकदम गुड हैंड राइटिंग में मुझे समझ में आए ऐसे लिखेंगे। और ये सारे फ़ोटोज़ है वो आप मुझे अच्छे से सेंड करेंगे। थैंक यू।